हनुमान चालीसा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हनुमान चालीसा बनी कैसे। हनुमान चालीसा पता ना, निज मन मुकुर सुधारी। हनुमान चालीसा की पहली लाइन में तो मुकुर कहते शीशे को। तो इतना साफ था हनुमान जी का दिल कि जो सामने सीताराम जी बैठे थे उनका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर ऐसा पड़ा। हनुमान जी की खोज करनी पड़ी कि काम करने के बाद ये कहाँ खो गए। काम करने में जो आगे हो और नाम लेने में जो सबसे पीछे हो उसको हनुमान कहते हैं। आज उल्टा होता है। हनुमान जी ने सूर्य देवता जी को भी ग्रहण कर लिया था, वो क्या स्टोरी थी? कि आप किसी को पानी पिलाइए उसके शरीर में 1 दिन तक रहता है, भोजन खिलाइए 3 दिन तक रहता है, पर अगर कोई अच्छी बात कोई जान ले तो जिंदगी की अंतिम सांस तक रह सकती है। इन हाथ की लकीरों पे मत जाना, क्योंकि मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। क्यों चक्कर में फंस रहे? बड़े से बड़ा सन्यासी, बड़े से बड़ा ब्राह्मण, बड़े से बड़ा महात्मा भी अगर प्रभु से आपको दूर ले जाता है तो उससे बड़ा आपका शत्रु नहीं है। गूब्स बम खड़े हो गए हैं। जय श्री राम। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁੰਡਰਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ AK ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ पॉडकास्ट सुनियो। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन बर दिन और बेहतर बनूँ, और आप मुझे मेरी कमियाँ बताते रहें, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम है अपनी दिल की बात दूसरे इंसान तक पहुँचाने के लिए। ये सिर्फ एक माध्यम है, चाहे फिर वो भाषा पंजाबी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। तो उम्मीद है कि आप ये पॉडकास्ट एंजॉय करेंगे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए अनमोल कीमती तोहफा है। तो ज़रूर ये पॉडकास्ट देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। आ जाओ। स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। श्री पुंडरिक जी महाराज। अगर देख लो आपने, अगर पंजाबी में शुरू करना है तो मैं इन्नी निक्की आंदी एक्चुअली मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है हिंदी में पॉडकास्ट करना। कोई गल नहीं, तुसी कुछ कहना पंजाबी च, ਅਸੀਂ कुछ कहेंगे हिंदी तो ट्राई करांगे। पहली बार आप बोल रहे हो पंजाबी के? अब ये इधर आंदा रहंदा हूं तो लोगों ਨੂੰ सुनदा रहंदा हूं। वाह जी वाह। सो बस थोड़ी जो ਅਸੀਂ पिक कर सकते हैं कर ली नहीं। श्री पुंडरिक जी महाराज, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। क्या बुलाऊं सर, बुलाऊं भाई जी? हमारे जो आपके मन में निकलता वो बोलिए। कैसे हो आप? क्या चल रहा है जिंदगी में? खूब आनंद चल रहा है, भगवान के काम आ रहा हूं मैं, ये चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुझे इंस्ट्रूमेंट बना के भगवान बहुत से काम करा ले रहे हैं, और मैं कदम कदम पर इस चीज़ का एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर पाता। इंसान तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। इंसान सबसे ज़्यादा ये कर सकता है कि वो मीडियम बन सकता है। तभी तो इंसान में वैरायटी है। आप पेड़ बिल्कुल वही कर रहा है जो सदा से करता आया, घोड़ा वही खा रहा है जो सदा से खाता आया, पर इंसान ऐसा नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो जितना जिस चीज़ का मीडियम, अगर वो नेगेटिव एनर्जी का मीडियम बन रहा है तो वो इतनी नेगेटिविटी फैला सकता है कि दुनिया हाहाकार कर जाए। और वो अगर भगवान का मीडियम बन जाए, अच्छे लोगों का मीडियम बन जाए, तो ऐसी सेवा कर सकता है कि देवता भी उसके घर के बाहर आके उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करें। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सब कुछ करने के बाद प्रभु मुझे अपना निमित्त बना रहा है, और मैं किसी के भी मन को शांति मेरी बातों से या शास्त्रों की बातों से कोई खुश हो पा रहा है, प्रसन्न हो पा रहा है, इससे बड़ी भी क्या चैरिटी हो सकती है। कि आप किसी को पानी पिलाइए उसके शरीर में 1 दिन तक रहता है, भोजन खिलाइए 3 दिन तक रहता है, पर अगर कोई अच्छी बात कोई जान ले तो जिंदगी की अंतिम सांस तक रह सकती है। वाह जी वाह। कैसे सफ़र बना आपका? ऑक्सफोर्ड से आप पढ़े हो। एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा तो और पढ़ के प्रैक्टिकली हो जाता है, साइंटिफिकली सोचने लग जाता है। आपने ये लाइन कैसे चूज़ की? नहीं, तो ये लाइन बहुत साइंटिफिक है, ये लाइन बहुत प्रैक्टिकल है। इसको हम कोई अलग लाइन नहीं कहें, ये तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। आप किसी भी लाइन में होते हुए अगर स्पिरिचुअल हैं तो यू परफॉर्म बेटर जी, किसी भी लाइन में। तो ये तो वे ऑफ लाइफ है। तो मैं दोनों चीज़ों का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी परंपरा, किसी गद्दी सबसे जुड़े, पर पता नहीं वो स्पिरिचुअली कितने कॉन्शियस हैं, कितने एजुकेटेड हैं। मेरे साथ सौभाग्य ये बना कि मेरे बड़ों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, पर क्योंकि वृंदावन में हमारा 500 साल पुराना मंदिर है,
एक संप्रदाय का मैं आचार्य हूँ, गद्दी हूँ। तो मैंने ऐसे तो बहुत सारे देश में भी लोग हैं, पर मैं उस अपनी परंपरा को भी आगे ले जा सका और मेरी एजुकेशन ने उसको और हेल्प किया कि मैं ब्रिज की तरह पुरानी बातों को नई लोगों के बीच एक अच्छे तरीके से पेश कर सकूं। सर जैसे आपको बाबा जी भी कोई लोग कहते हैं, समाज में हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं बाबा जी, हिंदी में भी सुनते हैं, पंजाबी में भी बाबा जी सुनते हैं। बाबा जी बनने के लिए करना क्या पड़ता है? बाबा शब्द कैसे लगता है इंसान के नाम के आगे? नहीं, ये तो इसके लिए लोगों ने डिग्री बना क्या दिया, है? कोई डिग्री नहीं है एक्चुअल में। पंजाब खास से मैंने देखा बाबा जी कहते हैं, तो बाबा जी का मेन मतलब होता है रिस्पेक्ट। फादर को बाबा बोला जाता है। हमारे वृंदावन में ना बोलते हैं नंद बाबा, कृष्ण के पिताजी को सब नंद बाबा बोलते हैं जी। तो भारत देश में बाबा उसको कहा जाता है जिसको हम फादरली फिगर देखते हैं। एक्चुअल में बात ये रिस्पेक्टेड वर्ड है। रिस्पेक्टेड वर्ड, तो वो फादरली, किसी के लिए फादरली फिगर बनने के लिए कोई डेजिग्नेशन अचीव थोड़ी ना, डिग्री थोड़ी ना लेनी पड़ती है। आप जब समाज में किसी को केयर फील कराओगे तो अपने आप वो जो उसके मन में फील आती है जी। वो आपको अपने आप बाबा कह सकता है, पूज्य कह सकता है, सम्मानित कह सकता है। तो इस एक्सपीरियंस या इस अचीवमेंट को सब जगह अलग अलग तरीके से बोला गया है। कोई बाबा कह देता है, कोई महाराज कह देता है, कोई पंडित कह देता है। आज हालांकि आज पंडित का मतलब केवल एक जाति का मतलब हो गया, पूजा पाठ करने वाला, और पंडित तो अंग्रेजी शब्द भी है इस समय जी। पंडित आप PUNDIT आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं जी। तो पंडित का मतलब होता है एक एक्सपर्ट, एक बुद्धिमान। तो अगर आपको पंडित बनना है तो गीता में कृष्ण ने कहा कि जिस दिन आप प्रेजेंट को जीने लगेंगे जी। बहुत सुंदर व्याख्या पंडित की है शास्त्रों ने कि दूसरे के धन को गली हुई लकड़ी के समान जो माने जी, दूसरे की स्त्री को माँ के समान जो माने जी, और सबको अपनी आत्मा के समान माने, यह पश्यति स पंडिताः, उस व्यक्ति को पंडित कहना चाहिए। तो ये जिस दिन आप शुरू कीजिए उस दिन बाबा भी बन सकते हैं, पंडित भी बन सकते हैं। फिलहाल तो शिष्य ठीक है नहीं, शिष्य ही बाबा होता है। इस पूरे देश में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एक कोर्ट नहीं है जो ये कहती है हम आपको गुरु बनाते हैं। नो, ये ओरिजिनल थॉट नहीं है। एक अच्छा शिष्य ही गुरु होता है। आप ओरिजिनली भी देखिए तो एक अच्छा लर्निंग, जिसने अच्छा सीख लिया है, जो अच्छा सीख रहा है, वही तो गुरु हो सकता है। मैं भी अपने गुरु का ही शिष्य ही हूं और बहुत अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करता हूं कि उनके शब्द को एज इट इज स्वीकार करूं। इसलिए इन कपड़ों को भी पहन के घूम रहा हूं, माथे पे तिलक भी लगा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ये बातें कही तो मैंने उसमें दिमाग नहीं लगाया, शिष्य बन के उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया। अब ये चीज किसी के लिए एज अ गुरु समझ आ रही है तो उन्हें ही अच्छा है। बिल्कुल सर, आजकल जैसे और भी बाबाज हैं, जो आपने बाबा की एक्सप्लेनेशन दी वो बहुत अच्छी है, वो तो एक एक्सप्लेनेशन होगी जो असली में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जी। पर जो आजकल बाबाज के नाम पे यूथ को मतलब गलत कामों में डाल रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हो, और ये हर देश के कोने की बात है, ये अकेली पंजाब की बात नहीं है, अकेली ये गुजरात की बात नहीं है, अकेली वृंदावन की बात नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को, मतलब लोग उनको बाबा जी कह रहे हैं, उनके जाके चरण छू रहे हैं, और ऊपर से बाबा जी कह रहे हैं जा तेरा 2 दिन में काम बन जाएगा। वो क्या चीज़ है? वो सच में पावर है? क्योंकि मेरे कानों में भी ये बात पड़ी है, क्योंकि कई बार मैं कहीं जाता हूँ तो वो आगे से बाबा जी होते हैं तो मेरे को मिलना पड़ता है, तो वो भी मेरे को कह देते हैं कि जा, जो तू सोच रहा है 3 दिन में तेरा काम बन जाएगा। उनको कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? देखिए, ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि उनको कैसे पता क्या सोच रहा हूँ। मैं कोई ज्यादा ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करता, सीधा सीधा मैं चलता हूँ। हाँ, आशीर्वाद की ताकत में बिलीव करता हूँ। हमें आशीर्वाद तो सबसे मांगना चाहिए, आशीर्वाद जी, किसी का भी हो, छोटे बच्चे का। नवरात्रियों में हम बच्चियों में देवी का दर्शन करते हैं जी, क्यों नहीं करते? अभी थोड़े दिन पहले नवरात्रि गई, पूरे देश में उसको पूजा जाता है जी, सब तरफ पूजा जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में छोटी दिवाली के दिन, आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसके जो चौथे वर्ण का आदमी है ना, चतुर्थ वर्ण, उसकी पूजा का विधान है हमारे शास्त्रों में छोटी दिवाली के दिन जी, कि आप चतुर्थ वर्ण, आज बहुत जातिवाद फैलाया जा रहा है, पर यह भी चीज दुनिया को पता होनी चाहिए कि सब जगह ये कहते हैं कि पंडितों ने पूज दें, ऐसा नहीं है। छोटी दिवाली के दिन ए भी लिखा है कि नदी पूजा करनी। चतुर्थ वर्ण के आदमी को आप जाके सेवा कीजिए, दान कीजिए, उन्हें पूजा कीजिए, उन्हें आशीर्वाद लीजिए, वो तो दिल चो लगावेगा। तो ये चीज नु हमें ऐसे समझना है।
आशीर्वाद की पावर तो मैं सदा मानता हूँ। डॉक्टर भी कहता अब तो दुआ ही काम करेगी दवा दे बाद। बिल्कुल। तो पर हम ऐसी किसी चीज ਨੂੰ मार्केट करें, अंधविश्वास फैलावें कि इस चों कोई देवता आ जाता है, इस चों कोई देवी आ जाती है, वो मैनू इन्ना नहीं लगता। ये हो रहा है, हम खूब हो रहा है। इससे कैसे बचें लोग? क्योंकि जो मार्केट में ये कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि हम चोर करने वाले दोष ही कम है, करवाने वाले लोग ज्यादा है जी। ਤੁਸੀਂ किसके पीछे लगे हो जी, ਤੁਸੀਂ क्या चाहते हो अपनी लाइफ चो? इस तो कुछ नहीं मिलना। चंगी मेहनत करिए, परिश्रम करिए, भगवान दिल साफ करता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो रोज अभी कथा चो भी कह रहा हूं अपनी कि तुसी सुख नू जीना जानते हो, दुख नू भी जीना सीखो जी। जैसे असी दिन आंदा है तो जगदे, रात आंदी है तो सोंदे जी। तो असी केवल सुख नू, मजे की बात तो ये है कि भैया सुख नू भी जीना कोई नहीं जानता आज जी। सुखी है तो क्या किया जाए, उन्हें कुछ पता ही नहीं की करना चाहिए अगर सुखी है तो सच बात तो है सीखे तो सुखी कैसे, सुखी जब है तो कैसे जीवें, दुखी है तो कैसे जीवें। ये सब चीजें क्या है? तुहाडे हाथ चों दर्द हो, तुहानू एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो दर्द तो उधर है, घाव तो तुहाडा है, पर बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया आपनू वो दर्द लग नहीं रहा। आज के टाइम पे सुख दी यही परिभाषा है। जैसे जैसे एनेस्थीसिया कम होता जाता है थोड़ा दर्द फिर निकलता जाता है। यही तो होता है। असी रोज एनेस्थीसिया लगाते, कभी गड्डी ले आए नई एनेस्थीसिया, फिर नया घर खरीदा एनेस्थीसिया, ये सब जैसे जैसे उन्हों का असर कम होता जाता है थोड़े दर्द फिर निकल आते। इनू कृपा नहीं कहते, इनू आशीर्वाद, इनू धर्म नहीं कहते। धर्म तो आपको दुख के साथ सुख से भी ऊपर उठा देता है। सुख दुख समय कृत्वा, कृष्ण ने गीता में कहा सुख और दुख जब बराबर हो जाए तब असी सच्ची चीज तो पहुंच दें। अब मैनू तो ये चीज समझ नहीं आती। मैं सबनू प्रणाम करा कि इस तो देवता जी आ गए, इस तो देवी जी आ गई। पंजाब में भी मैंने खूब देखा है, बहुत चलता है जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है कोई देवी जी किसी के शरीर में आ जाए, लड़का चाहिए, फ्रूट डालते हैं। मैं तो एक चीज तुहानू कहना, देखो देवी जी तो साक्षात भगवती है। शरीर दी क्या इन्नी औकात है कि उस तो देवी जी आ सकती है। और अगर देवी जी आ भी जाती है, चलो असी अयोग्य हैं, वो तो ताकतवर है ना, वो तो कितने भी आ सकती है। जैसे साढ़े घर चो तो बड़े बड़े संता भी आ सकते हैं, असी उन्होंने कोल जा सके नहीं जा सके वो बात दूसरी है। बिल्कुल। तो वो तो साढ़े कोल आ सकती है, असी उस तो न भी जा सके, पर सानू ये देखना है कि हमारी तरफ जो भगवान देवी आ गई इसका मतलब वो तो सर्वशक्तिमान है। तो मैं तो एक चीज पूछता हूँ, कोई कहे ना कि मैनू देवी आ गई, उस तो पूछो गीता का श्लोक सुनाओ, वेद का मंत्र सुनाओ ना, उन्होंने तो सब आ गया। देवी तो विद्या है, उस तो सब है। कहो अच्छा बताओ जी वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने की दसिया है पर वो तो बोलते ही नहीं। अगर ये कुछ सवाल होने लग जाए तो फिर अभी देवी तो उतर जाएगी 2 मिनट में, पकड़ी जाएगी, अभी 2 मिनट देवी उतर जाएगी। तो मैं तो कहना कोई सुनाने लग जाए मैनू, मैं न समझ, मैं मानूंगा उसका मंदिर मैं बनाऊंगा, मैं तैयार हूं, तुहाडे कोल कह रहा हूं। बिल्कुल। पर ये चीज अगर जो चीज सब तुहाडा भविष्य जान रहा है, तुहाडा 3 दिन बाद दी गल्ला कोई जान रहा है, 5 दिन पुरानी गल्ला कोई जान रहा है, कि कहते हमारे हनुमान जी आ गए जी, बालाजी आ गए जी, तो बालाजी तो ज्ञान गुण सागर, वाह जी वाह। हनुमान चालीसा कहते ना ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा। कितनी बढ़िया बात है। कोई कहना मैनू पिछों बालाजी आ गए, तो मैं कहना हो तुसी किसी ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, किसी ਨੂੰ सुख ਦਿੰਦੇ ਹੋ, तो मैंने कहना एक काम करो, मैनू अभी तुसी पकड़ के उठा के मैनू वृंदावन ले जाओ। हनुमान जी तो उड़ सकते, बिल्कुल, तुहाडे कोल हनुमान जी आए हैं, ठीक है। कोई योगिनी कोई शक्ति आ जाती होंगी थोड़ी बहुत ऐसी, तो कहीं ना कहीं कोई चीज आज हम एक गैजेट लगा लेते तो साढ़े कोल एनर्जी आ जाती है, असी फोन चो दुनिया चो कनेक्ट हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि सारा सीधा रब ही साढ़े कोल आ गया। बिल्कुल। ये सब अंधविश्वास सब समाज को बिगाड़ने वाला है। ये फोटो ये जला लो, ये तुलसी ये डाल लो, अपने हाथ नो ये बांध लो, है ना, अपनी फोटो के ऊपर तुसी तेल लगा लो, आजकल चल रहा है। अरे ये सब मेनू में देख के तो हंसी आती है मैंने। और ये अच्छी तरह से मार्केटिंग भी हो रहा है। आपको लगता है ना कहीं मार्केटिंग करने वालों का भी ये कसूर है? फुल लोगों को गलत फुल राह पे ले जाने के लिए हम, बिल्कुल। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। पहले टीवी में आते थे ना ऐड, बच्चा आया, किसी ने देखा, उसकी आंखों चो एक रोशनी निकली, बच्चे को नजर लग गई, लॉकेट तुसी बांध लो, नजर दूर हो जाएगी। भाई कितने होंगे, इससे बचता है तो पहले एक काम कर दें, वाघा बॉर्डर चो असी तावी लटका दें फिर जी। सीधी बात है। इससे की हो रहा है, किसी दे कोल सच में ताकत है, किसी ने बांधी नहीं,
ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਾਂਧਨੇ ਦੀ ਸਾਇਆ ਤਾਕਤ ਮੰਡਰਾ ਹੈ, आपके घर के ਕਿਸੇ ऊपर। ਸਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ NGO ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਧਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਹੁਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਲਹ ਪਾਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ बड़े बंदे बैठे हैं दुनिया चो, कई भाग गए पैसे ले लेके। बिल्कुल बिल्कुल वो ढूंढ लो। भाग गए ऐसे, जो भी पूरी लॉबी है कहीं भी किथे भी किसी धर्मा दी भी जी ये अंधविश्वास केवल असी ये नहीं कह सकते कि बाबा चो फैल रहा। जी पंजाब में कन्वर्जन के नाम पर जी यहाँ बड़े बड़े और तीसरे भी कोई जिंद आ रहे हैं जी, पूरे देश में। पंजाब दी असी गल्ला कर रहे हैं तो उधर भी सभी धर्मों में ये चीज है। केवल असी साडा धर्म ही बदनाम नहीं करना चाहते। हर धर्म में हाँ, चमत्कार कोई के नाम कोई ऐसा के ऊपर दिखा कुछ रहा है, ना कुछ कोई हो गिरा रहा है कि एकदम आदमी चलने लग गया, दौड़ने लग गया। सर इससे चीज से लोग बाहर कैसे आए? लोग, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि लोगों का डर कैश होता है। कोई बंदा डरा हुआ है, मेरे घर में कोई बीमारी आ गई, ऊपर से मेरे को फैक्ट्री में लॉस हो गया, मेरी शादी टूट गई, पापा बीमार हो गए, तो मैं इस टाइम डरा हुआ इंसान हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे पे भगवान इतना कहर क्यों ढा रहा है, तो मैं किसी के पास जाता हूँ। अपने कर्म से डहर आता है, कर्म ठीक कीजिए। हमारा कर्म खराब है ना, इसलिए हम डर रहे हैं। किसके जीवन में हम असी यही तो कथा सुन रहे हैं। देखो सच्चे बादशाह दे बेटे खुद उनकी हुंदा है। हम गुरु ग्रंथ साहब का इतिहास समझते हैं। छोटे साहिबजादियां दी, छोटे साहिबजादी का क्या हुआ, शहीदी हुई जी। अब तुसी वो कहो ਉਹ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿਰ ਪਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, इतना रब दा नाम लिया, पूरे देश ਨੂੰ उन्हें किन्ना धर्म सिखाया। बिल्कुल सही है। हिंदी चादर हाँ, साडे। अब मीरा ਨੂੰ देखो तुसी जहर मिल गया उन्होंने, किसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ? पर सीधी बात समझने की है कि ये तो रोज होता रहता है। तुसी अगर तुहाडी भक्ति मजबूत है, धर्म, राम जी खुद जंगल में घूम रहे हैं, यही तो साडी कथा सानू सब सिखा रही है, इतिहास सानू सब सिखा रहा है। ये हम भगवान को दोष दें तो आप कहीं ना कहीं ये विचार कीजिए, कहीं ना कहीं मेरे से कोई कर्म में भूल हुई है। मैं प्रार्थना करूं, शुद्ध दिल से प्रार्थना करूं, कर्म ठीक करूं। हम क्या करते हैं, असी रेड लाइट क्रॉस कर दी, साड़ी आदत की है, किसी को 50 रुपया दो तुसी निकल जाएंगे, तो असी की करते हैं, ओ अच्छा साढ़े कर्म खराब है, उधर जाके तेल चढ़ा दो, उधर जाके चद्दर चढ़ा दो, घूस दे दो, साड़ा काम बन जाएगा। ये साड़ी मानसिकता बन गई है जी। असी कर्म नहीं ठीक करना चाहते। तुसी कर्म ठीक करोगे तो तुहानू कोई किथे चढ़ा दी लोड़ नहीं है। कर्म कैसे ठीक हो सकते हैं? सीधी बात है, असी ये कोशिश करें कि मेरे से किसी दूसरे को कम से कम तकलीफ हो। यही सच्चे कर्म दी एक लकीर है, मैं कह सकता हूँ जी। एक स्टेटमेंट में मैं कथा चो बहुत बोलता हूँ, मैं सुखी रहूं आप सुखी रहो, ये प्रकृति है, ये नेचुरल बात है। तुम दुखी हो जाओ मैं सुखी रहूं, ये विकृति है। थोड़ा सा मैं दुखी हो जाऊं आप सुखी रहो, ये देश की संस्कृति है, वाह जी वाह। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा इतिहास है। तो हम कोशिश करके भी अपनी वैल्यूज को, अपने प्रिंसिपल को हम कहीं सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो। यही सच्ची बात है। पहले आदमी किसी भी इस स्तर तक नहीं पहुंच जाता था, संबंधों को महत्वपूर्ण मानता था और साइड लाइन पैसे, चीजें, थिंग्स को करता था। आज के टाइम पे पैसे को, वस्तुओं को महत्वपूर्ण मानता है, व्यक्तियों को साइडलाइन कर देता है, उनका प्रयोग करता चला जाता है, प्रयोग करता चला जाता है। जीवन में हो सकता है हम बिस्तर छीन के ला सकते हैं, नींद नहीं छीन सकते। हम घर छीन के ला सकते, रहने की औकात नहीं छीन सकते, वो तो कमाई जाती है। वाह जी वाह। किसी से नहीं छीन सकते। आप खाना दूसरे की प्लेट का छीन सकते हो, भूख और पचाने की ताकत किसी दूसरे आदमी से नहीं छीन सकते। वो सच्चे कर्म से तुहानू मिल सकती है। जब हम कर्म पर जाते हैं तो सुख और दुख दोनों आंदे, दोनों आंदे। कोविड के टाइम पे मैं साइकिल चलांदा सी जी। बचपन तो भी स्कूल साइकिल तो जांदा सी, तो मैनू ऐसी चाप पड़िया, और खास लुधियाना में तो उस समय बल्ले बल्ले हो रखी थी। मैनू पंजाबी बोल के इतना चंगा लग रहा है। मेरा तो मन सीगा मैं सारा पॉडकास्ट थोड़ा पंजाबी च ही करा। इन्नी मैनू नहीं आंदी पर असी ट्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बोल रहे हो। तो लुधियाने तो साइकिल दा हब है जी। किन्ने बंदे इधर खुश हो, मारे साड़ी किन्नी इस समय चांदी हो रखी है, सब साइकिल देश चला था। तो मेरे को भी साइकिल सी। तो जब मैं साइकिल चलांदा सी तो मैनू एक्सपीरियंस मैंने किया कि 3 प्रकार दे रास्ते होंगे हैं जी। एक होता है जब साइकिल ढलान चो चलती है, एक होता है जब नॉर्मल रोड चो, और एक होती है चढ़ाई।
ਐਸੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦ ਢਲਾਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਡਲ ਮਾਰੋ ਔਰ 20 ਫੁੱਟ ਸਾਈਕਲ ਚਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਡਲ ਮਾਰੋ 1 ਫੁੱਟ साइकिल चलेगी जब नॉर्मल रोड है। और तीसरा है कि तुसी 20 पैडल मारो तब 1 फुट साइकिल चलेगी जब साइकिल चढ़ाई पर चलती है। ऐसे ही लाइफ में 3 सिचुएशन होती है। कभी हार्ड टाइम होता है जब चढ़ाई आती है जी, तुसी साइकिल ही चलाना छोड़ दोगे तो कितने काम बनेगा जी। पर तुसी मान के चलो अभी चढ़ाई है तो फिर ढलान आनी है। बिल्कुल। फिर ढलान आनी क्यों नहीं आनी? अच्छा, ऐसे देखा जाए तो चढ़ाई में मेहनत है, पर चढ़ाई तो मेहनत है। बिल्कुल। ढलान में तो आदमी सोचता है सुख तो बहुत है, पर एक्चुअल में तो ढलान में है। जिस चीज को हम सुख देख रहे हैं एक्चुअल में तो वो ढलान है। बिल्कुल। और जहां चढ़ाई है, जहां हम एक्सपीरियंस सीख रहे हैं, जहां हम चीजें सीख रहे हैं, जहां स्ट्रगल सीख रहे हैं, किसकी लाइफ में इस धरती में प्रॉब्लम नहीं? और क्या इन्हीं उपायों से दूर हो जानी होती तो किसकी प्रॉब्लम कब की दूर हो गई होती? हम भक्ति रखें, श्रद्धा रखें, भगवान में सब ताकत है, सारी ताकत है, सब कुछ भगवान कर सकते हैं, पर उसके बाद भी हम उनके साथ अगर संबंध बनाएंगे जी, तो वो हमारा सब काम करेंगे। नहीं तो लेन देन बनेगा सर। सच्चे दिल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, रामचरितमानस में राम जी ने साफ कहा। आपका भगवान के साथ संबंध तभी बन सकता है जब आपका दिल बहुत साफ है। दिल साफ कैसे होगा? पता कैसे लगेगा दिल इसका साफ है कि नहीं? कई बार तो इंसान खुद कंफ्यूज हो जाता है। उसके लिए भी अगली लाइन में इस चौपाई में लिखा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, पहली बात है कि ऐसी जो कपट है ना कि ऊपर तो दिखाने कि मैं सब कुछ हूं तुम्हारा, और अंदर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जलसी। पर ये तो महाराज जी सबसे ज्यादा है आजकल। तो इसीलिए तो सब इतनी, आप छोटी छोटी चीज पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई नाम नहीं जानता था इस चीजों का 20 साल पहले। आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम से इतने दुखी नहीं है जितना लोगों को खुश देख देख के दुखी हो रहे हैं। मैं एक बात कहता रहता हूं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, ठीक? किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है। वाह जी वाह। आज वो नहीं होता। दुख में दुखी होने वाले तो फिर भी 50 मिल जाएंगे, पर किसी के सुख में सच्चे सुखी होने वाले 5 नहीं मिलने तो। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई खुश है तो इसका तुक्का लग गया। हाँ, या वो कहते हैं कोई ना कोई चोरी की थी इसलिए इतना बड़ा हो गया, या ये दिखावा कर रहा है। हाँ, दिखावा कर रहा है। क्या मतलब? इनको पॉडकास्ट पे बस अच्छी अच्छी बातें करनी आती हैं। हाँ, ठीक है, आप आके कर लो अगर इतना ही आसान है तो। जी। अगर अच्छी बातें करना भी इतना आसान है तो उससे क्या हो, कितने थोड़ी देर में ढोल की पोल खुल जाएगी। महाराज जी आजकल बहुत कथावाचक सोशली हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है कि अगर गाने वाले, एक्टिंग करने वाले एक्टर सोशल मीडिया पे इतने वायरल हो सकते हैं, तो एक कथावाचक जो समाज को एक अच्छी सेध दे रहे हैं वो क्यों नहीं वायरल हो सकते? पर इसका कहीं ना कहीं आप नुकसान भी नहीं समझ रहे कि लोग आपके 4 पॉडकास्ट सुनते हैं, सेम कॉपी बातें मारते हैं, अपना पॉडकास्ट करके महान बन जाते हैं, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, फिर वो लोगों के हाथ दिखने शुरू कर देते हैं, कहते हैं इसके पास तो शक्ति है। तो यहाँ भूल उनकी तो है ही है, पर ये तो सदा होता है। थोड़ा सा लोगों को समझदार होने की जरूरत है, पहचानना चाहिए कि लोगों को अच्छे से समझदार बनने की जरूरत है। ये कॉपी तो सदा, हम लोगों को 500 साल हो गए। आज मुझे कथा करते करते, मैं 7 साल का था जी, तब से कर रहा हूँ, तो कितने आपके सामने भी आए होंगे, बातों को एज इट इज कॉपी मार देते होंगे। जी। पर ये भी कॉपी, धर्म में कॉपी मारना नहीं होता। कहीं ना कहीं मैं भी तो शास्त्र की कॉपी ही मार रहा हूँ, मैं तो प्रेरणा दे रहा हूँ, पर कंक्लूजन कहाँ है ये बड़ी बात है। वो आपको अच्छी बात करके ले जा कहाँ रहा है। आज मैं अगर आपसे अच्छी बात कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल आके मेरे हाथ दिखाओ। अरे इन हाथ की लकीरों पे मत जाना, क्योंकि मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। बिल्कुल, क्यों चक्कर में फंस रहे? आप सच्चा कर्म करो, बढ़िया खुश रहो, भगवान को थोड़ी देर जाके श्रद्धा से धन्यवाद कहो, रोज रोज धन्यवाद कहो, खुश रहो, मस्त रहो। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा योग है। प्रभु के नाम का स्मरण करो, सारे उपाय उससे अपने आप होते जाएंगे। मन को एक कथा आती है ना, हनुमान जी ने छाती फाड़ी जी और सीताराम जी का दर्शन हो गया उसमें। अब लोग कहेंगे तो मिथ है, ऐसे छाती में कैसे प्रकट हुआ? तो एक्चुअल में मैंने एक जने से अच्छी बात सुनी यहाँ। उसने क्या अच्छी बात कही कि भगवान हनुमान जी ने जब अपना हटाया तो हनुमान जी का दिल इतना साफ था, शीशे की तरह। हनुमान चालीसा बताते ना, निज मन मुकुर सुधारी,
हनुमान चालीसा की पहली लाइन में तो मुकुर कहते शीशे को। तो इतना साफ था हनुमान जी का दिल कि जो सामने सीताराम जी बैठे थे उनका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर ऐसा पड़ा, इतना दिल जिसका साफ हो जाए, पवित्र हो जाए। हम ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला भगवान तो सब देख रहा है ना। ऐसी समझदारी अपने जीवन में आप ले आइए, आपको इन सब कोई झंझटों की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि नए पैदा हुए, शुरू से ही हैं, पहले से ही हैं, पुरुष शुरू से चलते आ रहे हैं। समय समय की बात है कि लोगों ने जब शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर दिए, हम किन से, जैसे एक मैं कथा सुना रहा था, तो एक कथा सुनाते समय मैंने पूछा एक फैमिली में कि एक लेडी बैठी थी, मैंने कहा तूने कथा से क्या सीखा? तो बोली मैंने कथा में सीखा कि द्रौपदी बड़ी अच्छी थी, उसके 5 पति थे। ये सीखा? हाँ, ये सीखा। मैंने कहा वाह मेरे कर्म फूटे। ये तूने क्या सीखा? थोड़ी देर में बेटा बैठा था, मैंने तूने क्या सीखा? बोले मैंने ये सीखा कि कंस ने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। जी। मैंने कहा तूने ये सीखा यार? अपने हिसाब से सीख रहा था ना वो। अब ऐसे आदमी को आप क्या करोगे? मैं तो ये बात इसलिए सुना रहा हूं कि भाई बात तो कृष्ण की चल रही है ना जी। हम उसमें से समझ क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, कहां से क्या बात को क्या घुमा दिया जा रहा है। यही जीवन को बहुत पवित्रता से जीने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लेके कहां जाया जा रहा है, लीड कहां हो रहा है? बढ़िया मीठी मीठी बातें तो आपको कर रहा है, पर आपको भगवान से अगर कोई जोड़ रहा है। हमारे चैतन्य चरितामृत में बंगला भाषा में एक शब्द है कि किंबा न्यासी किंबा विप्रो किंबा शूद्र होए, कृष्ण तत्ववेत्ता जिनी तिनी गुरु होए। जी। बड़े से बड़ा सन्यासी, बड़े से बड़ा ब्राह्मण, बड़े से बड़ा महात्मा भी अगर प्रभु से आपको दूर ले जाता है तो उससे बड़ा आपका शत्रु नहीं है। पर कोई छोटे से छोटा सामान्य व्यक्ति भी भगवान से आपको जोड़ रहा है तो आपसे बड़ा, उससे बड़ा आपके लिए कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। ये हमारे यहाँ की विचार है। जब ये ओरिजिनल चीज आप सीखने जाओगे तो कैसे आपका मन भटक सकता है? आपने हनुमान जी की बात की तो मैं उनके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। वैसे तो मतलब लगता है कि इस काबिल नहीं है हम कि इतने बड़े भगवान की बात हम करें, पर फिर भी हनुमान जयंती पे हनुमान जी के बारे में हमने तो बस यही सुना है कि वो सबसे बड़े भक्त थे प्रभु राम जी के। भक्त तो और भी रहे हैं राम जी के, वही सबसे बड़े भक्त क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो बहुत सरल हैं, अपने अचीवमेंट को शो नहीं करते, वो सब कुछ करने के बाद भी चुपचाप नीचे बैठ जाते हैं। कैसा आदमी मिला आज? सामने वाला आदमी भी आपसे तवज्जो मांगा, मैंने आपके लिए काम किया, तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी यार, मुझे पूछा नहीं। राम जी, जब हनुमान जी सीता जी को खोज के आए ना तो राम जी एकदम चौंक गए। हनुमान जी की खोज करनी पड़ी कि काम करने के बाद ये कहाँ खो गए। काम करने में जो आगे हो और नाम लेने में जो सबसे पीछे हो उसको हनुमान कहते हैं। आज उल्टा होता है, काम करने में सब पीछे होंगे, नाम। आज अगर आप अभी सेवा में आगे जाओ तो 4 आदमी को इकट्ठा करना मुश्किल होगा, और सेवा करने वाला अगर एक लाइव रिकॉर्ड करना शुरू करो तो आपके पीछे 50 आदमी खड़े हो जाएंगे कि मैं भी अनमोल क्वात्रा के वीडियो में आ जाऊं। पर ये भी अच्छा है। अच्छा, नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है कि 50 आदमी आ रहे हैं, पर जब हम किसी हेल्प में आगे बोल रहे हैं तो भी तो 50 आदमी खड़ा है, तो 55 चाहिए, तो 55 चाहिए, तो हनुमान है, तो बात हनुमान जी की है, इसलिए वो सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी एक भक्त होता है जो भक्त भगवान पर विश्वास करता है, पर कोई कोई भक्त होता है भगवान जिस पर विश्वास करते हैं। वाह जी वाह। राम जी पर विश्वास करने वाली पूरी दुनिया है, पर उन दुनिया में कुछ लोग हैं, चंद लोग, और चंद लोगों में सबसे एक नंबर नाम हनुमान का है जिसके ऊपर राम विश्वास करते हैं। गूब्स बम खड़े हो गए हैं। जिसको जाके राम जी ने अपनी अंगूठी उतार के दी, ये ले, मुझे पता है ये सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। सारी चारों तरफ वाल्मीकि रामायण में लिखा है, चारों तरफ बानर सेना को भेजा था, एक ही दिशा में नहीं भेजा था। सैकड़ों बानर गए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह। साउथ वाली टोली में हनुमान जी लास्ट में निकले थे, तो चुपचाप राम जी ने बुलाया, मुझे पता है सब मोटिवेशन के लिए, सबका एफर्ट हम अप्रिशिएट करेंगे जी, पर ये अंगूठी मैं तुझे दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तेरे पास वो ताकत है, तू सबल होते हुए भी सरल है। हनुमान जी फ्लेक्सिबल हैं, हनुमान जी सरल हैं, हनुमान जी
सदा खुश रहते। एक मिथ जो चल रहा है कि मैंने सुना है कि जो रामायण है वो 17 बार हुई है हमारे देश में, दुनिया में, ये मिथ सच है? हजारों बार हो सकती है, 17 बार क्यों? रामायण सत कोटि अपारा। राम जी तो एक बार ही हुए, पर रामायण के ऊपर अनेकों बार लिखा गया है, अलग अलग जगह लिखा गया है। और रामायण राम कथा तो अभी भी हो रही है। अगर आप मेटावर्स पर विश्वास करते हैं तो हमारे यहाँ हजारों प्लैनेट हैं, और स्कंद पुराण में लिखा है 3.5 करोड़ यूनिवर्स हैं जी। 3.5 करोड़ यूनिवर्स में कहीं और भी अर्थ है, और अगर वहां त्रेता चल रहा है तो राम जी वहां लीला कर रहे हैं। ये भी समझाइए कि अंगूठी जो राम जी ने हनुमान जी को दी थी वो नीचे गिर गई थी या गिर दी थी, लेके आओ, तो नीचे अंगूठियों का पहाड़ पड़ा था। नहीं, ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। ओके। किंवदंती ये कहाँ है। से बनती हैं ऐसी स्टोरीज? अब ये भगवान जाने कहाँ से बनती है। लोग कभी एक्चुअल में हिस्ट्री के साथ लिटरेचर क्रिएट होता है, और जब लिटरेचर क्रिएट होता है तो एग्जैजरेशंस उसमें अपने आप आती जाती हैं। तो रामायण जो है वो हिस्टोरिक चीज है, हिस्टोरिक बुक है, साफ लिखा है, हिस्टोरिक स्क्रिप्चर है। तो हिस्टोरिक स्क्रिप्चर जब खड़ा होता है तब धीरे 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 उसके साथ जब अलग अलग कवि वो कथाएं बातें जब फैलती जाती हैं अलग अलग जगहों पर, तो उसमें बात का एडिशंस होता सदा ही होता जाता है। अपने आप एक चीज का एडिशन अपने आप होता जाता है। आज मैं आप यहाँ आए तो कोई भी आदमी इसकी परिभाषा अपनी निकाल सकता जी है। जी जी। ये तो हम किसी को नहीं कह सकते। आए ये इंपॉर्टेंट है ना, तो जो मेन फैक्ट है हमें उसको पकड़ना चाहिए। प्रमाणित चीजें कौन कौन सी हैं जो रामायण देखो, में? रामायण की कथा में सबसे प्रमाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण का है, पर ऐसे हजारों रामायण है जिसमें मूल स्टोरी चेंज नहीं हुई। तो हमें तर्क नहीं करना है, हर चीज का आनंद लेना है। चूंकि राम जी तो सर्वसमर्थ है ना जी। हम स्टोरी नहीं चेंज कर सकते, वो तो जो मर्जी चेंज कर सकते हैं। अगर त्रेता युग में हनुमान जी प्रकट, राम जी आ सकते हैं, तो कलयुग में तुलसीदास के सामने भी तो राम प्रकट हो सकते हैं ना। बिल्कुल। तो तुलसीदास का अपना अनुभव है। अलग अलग जगह की सूरज की रोशनी हम तक 7 मिनट में पहुंचती है अनमोल जी। जी। तो अगर आप किसी हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर खड़े तो वो हो सकता है 6.5 मिनट में पहुंचे, और ऊपर हो तो 6 मिनट में पहुंचे। तो ऐसे ही जब आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस होकर अपनी साधना को अपलिफ्ट करते, व्हेन यू डू अ यूनिवर्स कनेक्ट थ्रू मेडिटेशन, उस समय आपका जब कॉन्शियसनेस लेवल विकसित होता है, तो अगर आप कोई स्टार देख रहे हैं दूर, तो कितने मिलियन लाइट ईयर दूर है, उसकी लाइट आप तक कितने समय तक पहुंची है। पर अगर आप उस तक पहुंचे तो आप उसकी वाइब्रेशंस, कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आज राम जी किसी प्लैनेट में लीला कर रहे हैं, और राम तुलसीदास की तरह इतने ऊंचे हो गए हैं, गोस्वामी जी की तरह, तो आप वहां हो रही लीला की घटना के वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। हनुमान जी ने सूर्य देवता जी को भी ग्रहण कर लिया था, वो क्या स्टोरी थी? हाँ, जब छोटे थे हनुमान जी, तब उस समय उनको खाने की इच्छा, इतनी ताकत थी। तो ये भी एक चीज सीखने की है कि सबको उसकी हैसियत के साथ, आयु के साथ ताकत देनी चाहिए। तो हनुमान जी को इतनी अनलिमिटेड ताकत थी, हनुमान जी को लिए भूख, उन्हें लगा ये फल है, तो हनुमान जी कूद पड़े, और जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, हनुमान चालीसा में है, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, मुंह में उसको लीन लिया। तो फिर जब अंधेरा छा गया तो ऋषियों ने कहा कि आपकी अभी आपने बल को भूल जाओ, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तब आपका बल आपको याद दिलाया जाएगा। तब फिर जामवंत जी ने बल याद दिलाया, तब हनुमान जी समुद्र कूद करके गए। हनुमान चालीसा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। जी प्लीज। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हनुमान चालीसा बनी कैसे। जी। ये जो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, बड़ी हिस्टोरिक इवेंट है। बल्कि मजे की बात है कि वॉरियर एस्टे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने स्टोरी को लिखा है। मैं केवल इंडियन राइटर्स की बात नहीं कर रहा। और एक फिलिप लुटगेनडॉर्फ, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब को छापा है, हनुमान टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी। ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। कुछ समय पहले फिलिप को वाल्मीकि अवार्ड भी दिया गया था इस देश में। तो इन्होंने हनुमान चालीसा का इतिहास लिखा है। एक बार क्या हुआ, बनारस की घटनाएं, तुलसीदास जी महाराज बैठे थे बनारस में, तो किसी नव शादी हुई थी अभी भी, और पति की मृत्यु हो गई। उसकी शव यात्रा जा रही थी, बनारस का तो घाट फेमस है।
तो तुलसीदास जी के सामने से जब जा रही थी तो तुलसीदास जी की वो उस कुछ लोगों में और उसकी पत्नी में बड़ी श्रद्धा थी कि संत तो सब कर सकते हैं। तो वो चरणों में गिर गई। तो तुलसीदास जी बोले भाई राम जी का नाम लो, अब क्या हो सकता है, राम नाम लो। फिर भी उसका इतना भरोसा पक्का था कि तुलसीदास जी बैठ के नाम कीर्तन करते रहे और श्री राम जय राम जब करते रहे तो थोड़ी देर में वो पति उठ गया जी। ये चमत्कार हुआ जी। वो पति एकदम उठ गया। अब व्हाट्सएवर जो भी कह लीजिए कि वो मर गया था या जो भी था, पर बात ये सामने हुई कि नहीं मरा था, बेहोश था। दिस विल नॉट गो इनटू दैट लॉजिक, बट वो उठ गया तो सब चौंक गए। तुलसीदास जी की महिमा चारों तरफ फैलने लगी, सब गाने लगे, सब सोचने लगे कि क्या बात है। तब उस समय कुछ हिंदू मंत्री ऊंची पोस्ट पे थे अकबर के राज में, जिसमें एक नाम था टोडरमल का जी। खाने खां भी एक नाम था। ये सब कुछ थे जो अपने हिंदू समाज के लोग थे पर ऊंचे स्टेटस। टोडरमल जी ने ही साहिबजादियों की शहीदी पे जो मुद्राएं दान की थी जी, दुनिया की सबसे महंगी जगह, सबसे महंगी। जी, तो उन्हें उनके माध्यम से पता चला अकबर को कि कोई एक संत है बनारस में जो ऐसा काम कर गया, चमत्कार कर गया। तो अकबर ने कहा अच्छा ऐसे का तो हमें इल्म लेना चाहिए और उनको बुलाया जाए। तो सैनिकों को भेजा, हालांकि उसको इतनी आदत नहीं थी कि किसी संत को कैसे बुलाया जाता है। तो सैनिक जाके तुलसीदास से बोले हो चलो बादशाह ने बुलाया। तुलसीदास जी, अब भाई संत को बुलाने की एक तहजीब होती है। जी। अब वो बेचारे बात तो नीचे वाले लोग अपने हिसाब से करते हैं। जी। तो तुलसीदास जी, मुझे वहाँ क्या जरूरत है जाने की, मेरे को तो कोई मिलने की आवश्यकता नहीं है, मैं कभी आया उस तरफ तो मिल लूंगा, नॉर्मल बात है। ये बात जब अकबर को पता चली तो इतना बड़ा बादशाह बुरा मान गया, मेरे न्योते पे नहीं आया, और ले आके उसको बंदी बना के लाया जाए। तो बंदी बना करके लाया गया, खड़े कर दिया तुलसीदास को अकबर की दरबार में। तो कहा हमने सुना है कि तुमने मुर्दे को जिंदा किया, चमत्कार हमको भी दिखा। तुलसीदास बोले मेरे को तो कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो भगवान का नाम ले रहा था, भगवान ने कृपा करी, नाम में चमत्कार है, उनने कुछ कर दिया तो मैं नहीं जानता। तो अकबर खींच गया कि ये इतरा रहे। तो उन्होंने कहा इसको भी जेल में डालो, सबसे हमारी खतरनाक वाली जेल में, देखते हैं क्या चमत्कार होता है, तेरा वो नाम लिया बचाता है कि नहीं। तो तुलसीदास जी को जेल में डाला। जिस दिन जेल में डाला तुलसीदास जी क्या करें, वो तो प्रसन्न हो गए। विपत्ति को, समस्या को तपस्या में बदल देना भक्ति है। रोते नहीं रहे तुलसीदास जी, उसे बैठे क्या करूं, तो उन्होंने सबसे पहले चौपाई लिखी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। ये अयोध्या कांड का मंगलाचरण है रामचरितमानस का। तब ये पहली चौपाई लिखी, फिर रोज एक एक चौपाई लिखते गए। 40 दिन तक उनके मन में ये चौपाइयां प्रकट होती रही और वो रोज एक एक लिखते गए। जब 40वां दिन हुआ तब उस समय अकबर फतेहपुर सीकरी में था, आगरा के पास। पूरे फतेहपुर पे बंदरों ने हमला कर दिया। ये मैं आपको विलियम और फिलिप की कहानी सुना रहा हूं जो उन्होंने लिखी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में। जी। नहीं, आजकल लोग कहते हैं ना भाई वहां से बात आए तो प्रमाणित बात लगेगी, अपने यहाँ की बातों को ऐसे ही कह देते हैं, मिथ है। उन्होंने ये लिखा है जो ऑक्सफोर्ड ने, ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक फरमान भी जारी किया था अकबर ने जो कि हिस्ट्री में मौजूद है। इसलिए ये घटना घटी कि हजारों बंदर आ गए और वो इतने एग्रेसिव बंदर आ गए कि टोली आ गई बंदरों की, जिसने पूरे फतेहपुर में कोहराम मचा दिया। रसोइयों में घुस गए, लोगों पे अटैक कर दिया। अकबर घबरा के कमरे में बंद किया गया। जी। उस समय हाफिज जो इस्लाम का बहुत बड़ा कुरान पढ़ाने वाला पदवी का व्यक्ति होता है, जब उसने ये देखा ये हो रहा है तो अकबर को खबर भेजी कि तुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, ये खुदा का, रब का कोहराम है, ये बुरा कर्म याद करवाया। हाँ, बुरा कर्म याद कराया कि तूने कुछ किया है गलत। क्या किया? अब राजा के लिए तो रोज ही कोई ना किसी को सजा देता था, उसको तो याद नहीं था, ये तो नॉर्मल। तब उसको याद आया कि 40 दिन हो गए, एक मैंने साधु संत के प्रति ऐसा अभिमान दिखाया था। तो कहते अकबर खुद गया तुलसीदास जी से माफी मांगी कि मुझसे भूल हो गई, आप क्षमा करिए। तुलसीदास जी ने जैसे ऊपर देखकर हाथ जोड़ा, धीरे धीरे सब बंदर वापस चले गए, एकदम से वहां से वापस लौट गए, सब लौट गए। तो उसके मन में श्रद्धा और जग गई। तो उसने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या पश्चाताप करूं। तो तुलसीदास जी ने उसको आज्ञा दी कि तो इसी समय फतेहपुर छोड़कर चला जा। तब फिर अकबर वापस दिल्ली आया। पहले तो दिल्ली में ही था,
इसने स्पेशली फतेहपुर की निर्माण किया था, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास। जी जी। फिर उसके बाद में दोबारा दिल्ली ये लोग वापस लौट करके आए और एक फरमान जारी किया गया कि कोई भी राम और हनुमान के भक्तों को मेरे राज्य में तकलीफ नहीं दी जाए, और नहीं दी गई। फिर बाद में औरंगजेब का जब काल आया तब बहुत चीज़ें अलग घटना घटी, वो हम सिखिज्म के इतिहास में भी पढ़ते हैं, हिंदुइज्म के इतिहास में भी पढ़ते हैं। तब उस समय ये हनुमान चालीसा का हनुमान जी तुलसीदास जी के द्वारा जन्म किया गया। ये हनुमान चालीसा की एक बहुत बड़ी घटना है जिससे वो विश्व में, और फिर एक इतनी बड़ी किंगडम में जब इन्फ्लुएंस हुआ जी। भक्ति काल में तो बहुत सारे जन हुए, पर जब एक राजा ही किसी को समर्पित हो गया तो फिर तुलसीदास जी का इन्फ्लुएंस, गोस्वामी जी का, पूरे नॉर्थ इंडिया में धीरे 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 चारों तरफ व्याप्त होने लगा। दोहा और चौपाई इससे युक्त ये हनुमान चालीसा उन्होंने दुनिया को दी, जिसका आज लोग पाठ करते हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। नीम करोड़ी बाबा जैसे सिद्ध महात्मा, जिसने मार्क जुकरबर्ग जैसे और बड़े बड़े अमेरिकन्स को भी स्पिरिचुअली कॉन्शियस किया है, उन्होंने केवल 2 ही चीज़ तो की, वो हनुमान चालीसा करते थे और जो उनके पास आता था उससे कहते थे राम का नाम ले। इतना बड़ा सिद्ध महात्मा, कोई नहीं बता रहा था कि तू यहाँ जाके पुड़िया बांधा, यहाँ जाके डोरा चढ़ाया, यहाँ जाके तेल चढ़ाया। जिसने जीवन बदल डाला दुनिया के लोगों का, वो नीम करोड़ी बाबा भी क्या करते थे? हनुमान जी के भक्त थे। सेलिबेसी, अगर हनुमान जी को खुश करना है तो आपको मैक्सिमम ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी अचीव, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। सबका नेचर होता है ना, गॉड का सबका नेचर है। श्री कृष्ण है, वंशी बजा रहे, म्यूजिक, पोइट्री, ये सब प्रेम, ये श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। हनुमान जी दूसरी तरफ सेवा, विद्या, ब्रह्मचर्य, लॉयल्टी, ये सब के साथ आप हनुमान चालीसा बोलो। मैं कह रहा हूं 40वां चरण आएगा नहीं कि हनुमान जी सामने खड़े हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि आज भी हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, क्यों नहीं? चिरंजीवी कहा है हमको उनके शास्त्रों में। क्यों कहा चिरंजीवी? क्योंकि ये 8 लोग हैं हनुमान जी के साथ साथ, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम और मार्कंडे। ये मरकंडा आपके पास में, उनकी जगह भी है। इन सभी को चिरंजीवी, इनको आशीर्वाद मिला है अलग अलग घटनाओं में। ऐसे जो हनुमान जी का जन्म हुआ तो हनुमान जी को भी चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद मिला है। तो हनुमान जी इस चारों युगों में, और हनुमान जी सब देवताओं की लीलाओं में, रामलीला में भी हैं, कृष्ण लीला में भी हैं, वृंदावन में भी हैं। आपको जानकर आनंद होगा, हनुमान जी श्री कृष्ण की रासलीला में भी हैं। हनुमान जी, हाँ, गजब की बात बता रहा, एक चारुशीला नाम से गोपी है जी हमारे वृंदावन में, जिसमें शिव जी गोपेश्वर बन करके आए। आज भी मंदिर है वृंदावन में, शाम के समय शिव जी का गोपी की तरह श्रृंगार होता है। और हनुमान जी भी चारुशीला नाम की सखी है, गोपी है, वो बन करके हनुमान जी आए और श्री कृष्ण के साथ उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन नृत्य किया है। तो हनुमान कृष्ण के झंडे में सदा है हनुमान जी। और कलयुग के समय भी बड़े बड़े संतों ने, मेरा एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं जो आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मेरे डिसाइपलों से भी नहीं किया, पता नहीं आज याद आ गया मुझे, और बहुत प्रोमिनेंटली मुझे याद है। मैं कुछ 4-5 साल में बहुत एक बार बीमार था, साल भर लगभग हॉस्पिटल में था। मैंने ये बात तो बहुत लोगों को बताई है। तो जब मैं वो ट्रीटमेंट से वापस वृंदावन आया था तो ऑफकोर्स इतने मेडिकेशंस थे, इतना सब कुछ था, तो उस कारण से थोड़ा बहुत ऑफकोर्स फिजिकली, मेंटली सबके ऊपर नॉर्मल है, इतनी मेडिसिन से इम्पैक्ट होता है। तो एक फेज था मेरा 2-3 महीने 4 महीने का, जिन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोने में, क्योंकि इतने मेडिकेशंस थी, शरीर में इतने इलाज हुए थे, तो मैं अच्छे से नहीं सोता था और मुझे बड़े अलग अलग प्रकार के बैड ड्रीम्स आते थे। मैं जग जाता था। बच्चे को आज आते, छोटे बच्चे को बहुत सारे बैड ड्रीम्स आते, और इसका मतलब ये भी है कि आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी हावी है। आपको अपने घर में अच्छे से सेवा करनी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, खुशी रखनी, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है जी घर में छोटे बच्चे को। और क्यों होता है? छोटा, हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो तो बहुत सारी बर्थ की है जी,
तो हमारे जो इंसिडेंट्स हैं वो बच्चे को जब तक नई दुनिया के एक्सपीरियंस वो नहीं लेता तो पुराने वाले उसकी नींद में आते रहते। बिल्कुल सही बात। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था और कुछ ऐसा पीरियड था कम से कम 1-2 महीने का जब तो मैं कुछ ज़्यादा ही बल्कि परेशान था। और ये भी याद है मैं अपनी माँ को भी कहता था, उठ जाता था, रोता था, छोटा बच्चा 4-5 साल का। तो एक दिन की बात है जब मैं बहुत ही ज़्यादा था और मेरे एक पिताजी ने मुझसे कहा, उस दिन शायद हनुमान जयंती थी, तो मैंने बड़े प्रेम से हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया। मेरे आश्रम में एक हनुमान जी का मंदिर ही है जो कि जो जगह में रहता हूँ वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ली थी, उससे भी पहले, मतलब 100-150 साल पुराने हनुमान जी हैं और पुराने भी हो सकते। तो मैं कह के सो गया और सुबह सुबह का टाइम होगा 4-5 बजे, तो मैंने सपने में बहुत प्रोमिनेंटली हनुमान जी के दर्शन किए, बहुत प्रोमिनेंटली, लाइक अभी अभी भी मुझे वो छवि याद है। क्या दर्शन किए थे? जैसे एक मंदिर में चोला चढ़ा होता है शिला के ऊपर और हनुमान जी हैं गदा लेकर और मैं प्रे कर रहा हूँ और वो हनुमान जी थोड़ा सा ऐसा बस अपना सिर घुमा के मुस्कुरा के देख रहे हैं, तो मैं चौंक गया जी। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस, बिल्कुल प्रोमिनेंट, अभी भी मुझे याद है ये बात को। आज 26-27 साल हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैंने प्रे किया कि हनुमान जी आप मेरी, तो हनुमान जी उस सपने में मुझसे बोले आज के बाद तुझे कोई गलत सपना नहीं आएगा। और मैं सच कहता हूँ आज मुझे 25 वर्ष हो गए, ऐसी उनकी कृपा हुई। एक अगले दिन से मैंने ये बात घर में सबको बताई, पिताजी को बताई, माँ को बताई, अपने लोगों को बताई कि आज हनुमान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और तब से फिर उनकी कृपा मेरे ऊपर तो है ही। ये अक्सर सुनते आए हैं बाबा जी, हमेशा सुनते आए हैं कि किसी को भी भूत प्रेत के सपने आते हैं, वो हनुमान चालीसा का सेवन करो, उनको नहीं आते। ये लॉजिक क्या है? हाँ, भूत प्रेत का मतलब ये होता है कि जब हम पास्ट लॉगिंग्स कर लेते हैं ना अपने, भूत का मतलब क्या होता है? भूतकाल। जी 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 जी। भूत का मतलब पास्ट टेंस, डरावने सपने आते हैं। हाँ, पास्ट। तो हमारे पास्ट से जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो हनुमान जी एक पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो लॉयल हैं। किसी की लॉयल्टी आपको पॉजिटिव बनाती है कि नहीं जी बनाती? बिल्कुल। किसी की क्लियरनेस, किसी का कमिटमेंट। बिल्कुल। आप बहुत प्रॉब्लम में बैठे हो, उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत लॉयल हो, एग्जैक्ट सोल्यूशन हो उस प्रॉब्लम का, डाउन टू अर्थ हो, नहीं, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन में भी नहीं भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल फादरली फिगर, कोई छोटा बच्चा हो, उसको ये पता है कि मेरे फादर मेरे साथ कितने लॉयल हैं, मेरे फादर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपनी जान भी सामने लगा। तो ये सुनते ही बच्चा थोड़ा सा एकदम एनर्जी फील करता, कॉन्फिडेंट हो जाता है। बस यही बात है, हनुमान जी का इस तरीके का ऑरा है, ऐसा बताया गया है, ऐसा वो हैं, ऐसी उनकी कथाएं बताई गई हैं कि उनका स्मरण करते इस प्रकार की वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी क्रिएट होती है चारों तरफ कि हम एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये सब थॉट हमारे भीतर के खत्म होते हैं। भरोसे को से ही तो डर को जीता जाता है। बिल्कुल, भरोसे से ही तो डर को जीता जाएगा। 1 मिनट की बात है, बस भरोसा पक्का हो तो भरोसा अनुभवों से होता है, भरोसा सुनने से होता है, औरों को देख करके होता है। सीधी बात है, ये छत मेरे ऊपर है, 2 मिनट में हमारा इससे भरोसा उड़ जाए तो मैं आपसे अच्छी से बात नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे सिर पे ना गिर जाए। बिल्कुल। पर मैंने बाद में ये सुना कि हाँ रोज लोग बैठ रहे हैं, रोज बातचीत कर रहे हैं, तो इस बात से मेरा इस पर भरोसा हो गया कि ये नहीं गिरेगा। तो हमारे अंदर जो डर है, वो हनुमान चालीसा जब हम करते तो भरोसा आ जाता है, भरोसा आ जाता तो हम पॉजिटिव हो जाते। तो मैं सर ये दिल से समझना चाहता हूँ कि ये भगवान का नाम लेने से या भगवान को मानने से, भरोसा करने से एट लास्ट मकसद क्या है जिंदगी का, हमारी सबका? जिंदगी का मकसद, जिंदगी, आपको जो जिंदगी मिली है उसको अच्छे से जीजिए। तो मनुष्य का जो जीवन है, जब हम मानव जीवन की बात करते हैं, पहले समय में होता है ना, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो लाइफ इज गुड, पर ऐसा ही नहीं है मनुष्य के साथ। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम शरीर को अच्छा रखें, हम अपने मन को क्रिएटिव बना के रखें, अपने इंटेलेक्ट को बहुत शार्प रखें, इसके साथ साथ जो हम स्पिरिचुअली भी कॉन्शियस रहते हैं जी, तब मनुष्य अपने पूरे मकसद को अचीव कर सकता है। जब आपने फिजिकली ओल्ड एज तक फिट रहे तो आपने ह्यूमन का एक अचीवमेंट पार किया। लाइफ की डिफरेंट स्ट्रगल्स के बाद भी आप इमोशनली स्ट्रांग रहे, आपकी विल पावर बहुत अच्छी रही, तो आपने मनुष्य जीवन के दूसरे अचीवमेंट को जिया। साथ में आपका थॉट सॉल्यूशन
क्रिएटेड है। जी। तो आप ऑलवेज लाइफ में प्रॉब्लम आती रही और आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते रहे रेदर देन नैगिंग एंड क्राइंग फॉर द प्रॉब्लम। तो आपने मनुष्य जीवन के तीसरे अचीवमेंट को क्रॉस किया। और साथ ही साथ जब आप शरीर, मन और बुद्धि के साथ अपनी आत्मा को पहचान सके, आत्मा के लिए काम कर सके, उसको ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथन कर सके, ये ऐसा समझिए इस वॉल के ऊपर मॉइस्चर आ जाए। जी। मैंने पेंट चेंज किया तो 1 महीने के बाद फिर आ जाएगा। जी। प्लास्टर चेंज किया तो 6 महीने के बाद आ जाएगा। फिर ईंट आगे की हटा के चेंज की तो 1 साल के बाद आ जाएगा। पर जो सोर्स ऑफ वाटर था उसको जब तक ठीक नहीं किया तब तक, तो ऐसे ही तो हमारे साथ होता है। हम थोड़ी देर शरीर में कुछ काम करते हैं पर फिर पानी आ रहा है, फिर मन पे काम करते हैं, बुद्धि पे। तो सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस तो आपकी आत्मा है ना, स्पिरिचुअलिटी है ना। उस पर भी थोड़ा काम करके जब आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाते हैं तब आपने ह्यूमन लाइफ का चौथा अचीवमेंट पार किया। ये 4 चीज आपके पास है, यही ह्यूमन लाइफ का अचीवमेंट है। वो ऑलवेज प्रोग्रेसिव है। तभी तो घोड़े ने आज तक घास खाते ये नहीं सोचा मैं ग्रास सूप बनाऊं, नहीं सोचा, बिल्कुल है ना। शेर ने कभी नहीं सोचा कि मैं कोई डियर का नया एक सब्जी बनाऊं। हजारों सालों से कच्चा ही खाते आ रहे हैं। और इंसान को देखो कहां से कहां तक पहुंच गया। इसका मतलब उसने मन को विकास किया, शरीर को विकास किया, बुद्धि को विकास किया, पर अब अध्यात्म को विकास किया कि नहीं किया, ये विचार की बात है। इस पूरे रूम की एम्बियंस ऐसे क्रिएट किए कि हम शरीर से कंफर्टेबल बैठ सकें, हमारा मन बाहर की आवाज़ों से डिस्टर्ब नहीं हो सके जी। हमारा जो ये कैमराज हैं, लाइट है, दिमाग हमारा, हमारी मैसेज दूर तक जा सके। बुद्ध का चित्र जो लगा है वो धीरे धीरे ये भी याद दिला रहा है कि याद रखो तुम शरीर नहीं हो। जी। जी। ये बस ये चारों चीज एक साथ चल रही हैं। यही ह्यूमन लाइफ का सिंपल अचीवमेंट है। इससे ज्यादा मैं कहूंगा तो फिर मेरा थोपना हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप जो काम कर रहे हो परफेक्ट करो, जबरदस्त करो। ये मान के चलो कि फिर भी एक वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। महाराज जी, आप राम मंदिर भी जाकर आए हो, क्या एक्सपीरियंस है वहां कर? मैं जानना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बात कीजिए। कल भी मैं इतना खुश था। मैं तो जब भूमि पूजन हुआ तब भी गया जी। जब 200 लोग निमंत्रित थे, फिर जब प्रतिष्ठा हुई तब भी गया। कल रामनवमी का पर्व मनाया गया। क्या एनर्जी थी उस दिन, कितने लोग वहां मौजूद थे। और राम जो कहते हैं ना, जिस पर रम जाया जाए, रम जाए जिसमें, उसको राम कहते हैं। जिसमें बड़े बड़े योगी भी रम जाए। डेफिनेटली उस दिन यही फील थी कि पूरी ब्रह्मांड उस दिन राम में रमा हुआ था। पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस की गई, सब जगह की गई। ऐसा मैंने इससे पहले कभी नहीं, पर्सनली रूम में तो बहुत बार देखा है, एक्सपीरियंस किया है, पर एक खुले मैदान में, एक खुली जगह, एक भीड़ के बीच में स्पिरिचुअली इतना डीप एक्सपीरियंस इससे पहले कभी नहीं किया। राम जी को सबसे ज्यादा खुश करने का क्या तरीका है? आपका अच्छा कैरेक्टर, आपका अच्छा कैरेक्टर, आपके अंदर पेशेंस कितना है। इसलिए राम मंदिर में जानते समय सबसे पहले पेशेंस के साथ जाइए। जी, रश बहुत है। हाँ, पेशेंस। भगवान राम पहले यही चेक कर रहे हैं। जब से मंदिर खोला है सबसे पहली चीज है आपकी पेशेंस चेक कर रहे हैं। पर इंसान वहां पर पेशेंस क्या करे जब बेचारा आम लोग जो है वो लाइन में लगे हैं और वीवीआईपीज जो है वो लाइन से आगे जा रहे हैं, वहां पर भी पेशेंस रखें? तभी तो पेशेंस का पता चलेगा। ये अक्सर होता है ना ऐसे कि धार्मिक जगहों पे लोग बोलते हैं, जैसे मैंने भी पिछले पॉडकास्ट में ना एक गेस्ट आए थे हमारे, देवी चित्रलेखा जी, तो मैंने भी उनको बोला कि मैं छोटे होते जब यहाँ पर चिंतपूर्णी जाता था पेरेंट्स के साथ, तो घर वालों को हमेशा वीआईपी लाइन से जाते थे कि वहाँ पर सामान ले लो और सीधा दर्शन। तो मैं बड़ा खुश होता था कि दोस्तों को बताता था कि देखो असी गए घंटे च दर्शन करके महामाई दे वापस आ गए। पर आज मुझे वो चीज़ें बहुत महसूस हो रही हैं कि जो लोग सुबह से वहाँ पर लगे होंगे महामाई को तो वो भी नज़र आ रहे थे और हम जैसे वही नज़र आ रहे थे, हम जैसे नहीं। जब हम जाते हैं तो हमें महामाई ज़्यादा नज़र आती है, पर जब हम लाइन में लगते हैं तो महामाई को वो लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। बिल्कुल निश्चित बात है। ये तो टेम्पल का मैनेजमेंट है, इसको भगवान से मत जोड़िए। इसका भगवान की नज़र में कोई फर्क नहीं है। ये तो लोगों के द्वारा ही बनाई हुई व्यवस्था है। वो उनकी मर्जी है, उनकी रुचि है। ये बात तो पक्की है। आप
हमारे वृंदावन में जब कोई वीआईपी बोलता है ना जी तो उसकी एक और व्याख्या होती है, वेरी इडियट पर्सन। जी, ये छोटे होते से हम सुनते आए हैं, जो वीआईपी नहीं थे। बोले वेरी इडियट पर्सन। दुनिया में भगवान के लिए सभी लोग वीआईपी हैं, बहुत वीआईपी। उसकी श्रद्धा, उसका मैं ये बात ऐसे कई बार बता चुका हूँ। मैं एक बार तिरुपति गया, अभी थोड़े दिन पहले भी गया था, तो वीआईपी में मुझे ले गए वो, पर बहुत कितने दर्शन मैंने किए, पर जब मैंने एक बार दर्शन किया था 8 घंटे लाइन में लगकर, वो जो दर्शन मैंने किया वो आज तक ऐसा दर्शन नहीं हुआ था। 1 ही सेकंड, पर दिल में वो बात बस गई, बन गई। वही भारत देश है। इसलिए भगवान की नजर में आना है तो बहुत सिंपल बन के जाना होगा, नॉर्मल बन के, छोटा बनकर जाना होगा। बड़े बनकर जाके तो दुनिया के सामने काम हो सकता है, प्रभु के सामने कोई काम नहीं हो सकता। हम टेम्पल्स की मैनेजमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। मैंने ना अक्सर पॉडकास्ट किए हैं, तो मैं पॉडकास्ट करता हूँ ज़्यादा मतलब पंजाब के रिलेटेड ना, तो हिंदी पॉडकास्ट मैं करना चाहता हूँ क्योंकि ऑडियंस सबसे ज़्यादा हिंदी है पूरे देश में। तो मैं हमेशा पॉडकास्ट करता हूँ, जब भी पंजाबी में पॉडकास्ट करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है और मैं उनकी वजह से ही जुड़ा सेवा की तरफ है। तो जैसे मैनेजमेंट की बात चलती है, हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ये भगवान की मैनेजमेंट नहीं है, ये इंसानों की मैनेजमेंट है। नहीं तो आज तक मुझे ये सवाल का जवाब ही नहीं मिला कि अगर भगवान है तो भगवान कैसे ये बर्दाश्त कर रहा है कि अमीर अंदर जाके मांग रहा है और गरीब बाहर कटोरा लेके मांग रहा है। पर ये आपने जवाब दे ही दिया कि मैनेजमेंट है सारी। ये मैनेजमेंट ठीक कैसे हो सकती है? एक छोटी सी बात बताऊं, बाहर और अंदर मांग रहा है जो, मैंने ये एक बात बिल्कुल सच्ची है। एक आदमी अंदर जाके भगवान से मांग रहा है और मांगते ही उसको सब मिल रहा है, और एक आदमी 15 साल से दरवाजे में बैठा मांग रहा है। फर्क इतना है कि जो अंदर जाके मांग रहा है भगवान से मांग रहा है, जो बाहर मांग रहा है वो इंसान से मांग रहा है। बिल्कुल। जिस दिन वो भगवान से मांगना शुरू कर देता सच में भरोसा करके, उस दिन उसको भी किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पर मेरे को ये पर्सनली लगता है कि जो भगवान है आपके, जैसे मैं जब भी भगवान को याद करता हूँ तो मेरे सामने पूरी सृष्टि आ जाती है। हाँ सही है, चाहे वो प्रभु राम जी के रूप में आ जाए, चाहे वो गुरु नानक देव जी के रूप में आ जाए। कभी भी मैं जब मतलब बहुत इमोशनल होता हूँ, मेरे साथ कोई गलत हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार इतने मेरे ना धक्का कर रहे हैं, तो मैं उसको याद करता हूँ तेनता साहब पता ना मेरे ना की हो रहा है। तो जो लोग हैं, जो बाहर बैठ के लोग भिखारी या कोई जरूरतमंद मांग रहा है, वो क्या करे? और या जो भगवान है, भगवान भी ये चाहता है कि पहले मेरे से आके मांगो। उसको भी तो पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। डेफिनेटली मैं तो कल ही अपने प्रवचन में ये बात बोला हूं कि 2 में से एक काम करने पड़ेंगे। या तो तुम मांग रहे हो तो ये ना मानो कि वो भगवान है, और अगर ये कह रहे हो कि वो भगवान है तो उसको ये पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मंदिर में खैर 2 बातें हमने अलग अलग करी, 2 अलग अलग लेवल की बातें थी, पर मैं अगर दूसरे लेवल की बातें आपसे करूं, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए कि पहले मैं कह रहा था मांगने, पर कहने का मतलब यह मंदिर धन्यवाद करने जाना चाहिए। वाह जी वाह। मांगने नहीं जाना चाहिए। मांगने के लिए भगवान ने आपको, मुझे याद आती घटना, एक महात्मा वृंदावन में हमारे राधारमण मंदिर में आया और ठाकुर जी को कहता, वाह भगवान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो एक आदमी बोला, तूने लंगोटी पहनी है वो भी फट रही है, क्या धन्यवाद कर रहा है? तो महात्मा बोले, जब पैदा हुआ था तो ये भी नहीं थी, वाह, उसने ये दी है, उसका धन्यवाद करने आ रहा हूं। तो यही सीधी बात है। मांगने के लिए भगवान ने हाथ, बुद्धि, कितनी चीजें दी हैं जो चाहिए उसको करने, काउंट नहीं कर सकते। हम तो भगवान को केवल धन्यवाद कहना शुरू इसी के लिए कि हे प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। धन्यवाद के लिए मंदिर में जाना चाहिए, धन्यवाद के लिए। और सीधी बात है कि ये इंसानों के द्वारा बनाई, आप जो प्रश्न वो बीच में रह गया कि ये मंदिर का मैनेजमेंट कैसे बेटर हो सकता है। सीधी बात ऐसी है कि मंदिर का मैनेजमेंट तभी हो सकता है बेटर, पहली नंबर की बात है कि मंदिरों को किस लिए, क्यों, शास्त्र की परंपरा क्या है मंदिर को बनाने की, जब ये सब चीजें हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, व्यवस्था सीख लेते हैं। चली चली बातों से जब मंदिर बनाते तो काम नहीं होता। कैसे बनना चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा है, क्या उसकी व्यवस्था है। जहां शास्त्र की पद्धति से विधिवत बने हुए मंदिर हैं, वहां कोई मैनेजमेंट ऑलरेडी बना हुआ है कि किसका कैसे क्या है। जैसे मैं अपने राधारमण मंदिर की आपसे बात करूं, हमारे यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। नॉर्मल आदमी जहां से दर्शन करता है, कुछ समय पहले जब प्रणब मुखर्जी जी
देश के राष्ट्रपति थे, वो भी दर्शन करने आए थे, उन्होंने भी वहीं से दर्शन किया, उसी जगह से दर्शन किया। हाँ, ये बात जरूर थी, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल था जी, तो उनका प्रोटोकॉल ने पूरे मंदिर को घेर लिया, पर हमारे गोस्वामियों में कोई अंतर नहीं पड़ा। जिस समय ठाकुर जी का दर्शन बंद होना था उसी समय ही हुआ। उनको कह दिया गया था कि आप 12 से पहले आइए, 12 के बाद आएंगे तो हम भगवान को तो प्रतीक्षा नहीं करा सकते आपके लिए। और उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, दर्शन किए उस हिसाब से। तो मंदिर का मैनेजमेंट तभी हो सकता है कि केवल भगवान को प्राथमिकता दी जाए, किसी को नहीं। मंदिर में जाते समय, चलाते समय शास्त्रों में 32 प्रकार के अपराधों का वर्णन है। पूरे देश में बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो जानते भी होंगे कि कौन से होते हैं। मंदिर में भगवान के सामने किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना सबसे बड़ा अपराध है। आज तक नहीं सुना मैंने, बहुतों ने नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना। और होता जैसे है, जैसे बहुत अपन एक ज्यादा चीज कहते हैं पीठ करो, जैसे पीठ, कोई कहता है पीठ करता है तो कहते हैं ना पीठ नहीं करो भगवान, तो उनमें ही ये भी एक आता है। तो ये तो बहुत ज्यादा होता है हमारे पूरे देश में, इसीलिए तो सब जगह रोए जा रहे हैं, कोई भगवान के सुन नहीं रहा। सरोपे हमारे भी यहाँ डाले मंदिर जाते में हैं। जाइए, जी, कल ही मैं एक जगह गया था, मेरे को कहा आप प्रवचन कीजिए, मैंने पहला प्रवचन ही इसी के ऊपर किया। चुनरी का भी मेरे ख्याल से सम्मान उन्होंने किया मेरे ऊपर जाता है। फूल डाल दिया, सम्मान किया। मैंने कान पकड़ के पहले हनुमान जी से माफी मांगी। मैंने कहा ठाकुर, मेरे को लगा हनुमान जी कह रहे होंगे वाह इंसान इतना इतरा रहा है। मैंने कहा मेरे ऊपर गदा लेके चढ़ गए तो क्या होगा। मैंने कहा हनुमान जी सॉरी, इन लोगों की भूल है। और मैंने कल उनसे प्रॉमिस लिया, आपको रिस्पेक्ट करनी भी है। कोई ऐसा संत आ जाता है, कोई बहुत बड़ा नेता आ जाए, मंदिर का जो मेन गेट है उसके बाहर आप जाइए, ट्रस्ट वालों का, वहां आप सरोपे भी उड़ा दीजिए, फूल भी बरसे, पर जैसे दरबार में प्रवेश करते हैं केवल प्रभु सामने है और सब नॉर्मल है। ये टेम्पल मैनेजमेंट का साथ। ये फर्स्ट रूल आपने बताया अभी। फर्स्ट, आप भगवान के सामने दूसरे आदमी पर फूल बरसाएंगे, उसको अपराध की श्रेणी में गिना गया है। अपराध किसको कहते? पाप उसको कहते हैं। नजर आ रहे हैं मेरे साथ आज तक, तो फिर हजारों के अपराध हो चुके हैं। पाप भगवान जी सॉरी। नहीं, पाप किसको कहते हैं? जिसका पश्चाताप हो सकता है। अपराध जिसको कहते हैं इसका पश्चाताप भी नहीं हो सकता, जिसको तो वही माफ कर सकते हैं। जैसे मुझसे कोई पाप हो गया तो मैं गंगा नहा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, अपराध का कोई पश्चाताप नहीं है। पहला अपराध यही है। हाँ, प्रसाद की तरह माला लेना अलग चीज है, वो तो सब जगह होता है। गले में डलवानी गलत, नहीं, गले में भी डलवाइए, नो प्रॉब्लम। भगवान के चरणों में माला डली, उसने आपके गले में डाल दी, पर वो भगवान की प्रसादी माला, आपने उसको उस तरीके से ग्रहण किया कि प्रभु का प्रसाद है। हम हाथ में भी प्रसाद लेते हैं, पर ये सब थॉट है। थॉट आप में भी नहीं आना चाहिए कि मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, और ट्रस्ट संस्था, लोग, मैनेजमेंट को भी नहीं समझे कि हम बंदे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मंदिरों की व्यवस्था में, गुरुद्वारों की व्यवस्था में, किसी भी धार्मिक स्थानों की व्यवस्था में भगवान के सामने किसी का रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है, मेरे को पता नहीं मैं कैसे पूछूं, पर मैं पूछना चाहता हूँ दिल से। पूछो। जैसे मैं वो सिद्ध नहीं हूं कि आपके मन की बात पकड़ के इसलिए आपको पूछना पड़े। एक्चुअली मेरे दिल में क्या होता है कि पॉडकास्ट जितना रॉ मैं मुक्त हूं जी। दो चीजें, धर्म सिद्धि नहीं सिखाता, धर्म मुक्ति सिखाता है। धर्म चमत्कार नहीं सिखाता, समझदार बनना सिखाता। ये चमत्कार से तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो पर मैं खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारे क्या है, पंजाब में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है। ज्यादा खुल के आप अगर सच्चाई बोलोगे ना तो लोगों बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है। यही चीज, क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं कि यार साडी शरदा तू की लेना, एक ही लाइन, साडी शरदा असी भावें गधा पूजिए तू की लेना। मतलब मेरे को गधा पूजने से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है कि वो लॉजिक नहीं समझ पा रहे। भगवान मैं एक चीज ये कह रहा हूँ, आप गधा भी पूजिए, सब, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह रहा हूँ फिर कैरेक्टर अच्छा रखिए। यही पॉइंट आ गया। मतलब आप पूजने के बाद में खाना पीना शुद्ध रखिए, शो ऑफ मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी के बुरा मत सोचिए, करिए ना, यही लड़ाई, सबको पूजिए। क्या हम लोग नहीं पूज रहे, हम सबको पूज रहे। अरे हमारे तो यहाँ पर हर चीज में भगवान को कहा गया है, इंसान में भगवान है। यहाँ मन में कौन सा प्रश्न था पहले? मन में प्रश्न ये है कि हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी सनातन धर्म वालों की है। ओके। जब ये राम मंदिर का निर्माण हुआ तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि राम मंदिर निर्माण हुआ पूरी दुनिया में। तो हम एक एनजीओ चलाते हैं मेडिकली, एक जरिया, हमें 10 साल हो गए चलाते, और रोज 365 दिन हम बैठते हैं, चलो भगवान की कृपा से लोगों के दुख सुनते हैं। पर मेरा बड़ा दिल टूटता है जब लोगों के पास धार्मिक प्रोग्राम करवाने के लिए करोड़ों रुपए हैं, पर दूसरी तरफ मेरे सामने आके जब कोई इंसान रोता है कि मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है या मेरा बच्चा मर रहा है, उस टाइम मैं बेबस हो जाता हूँ। तो मैं डायरेक्टली अब लोगों को बोल भी नहीं सकता। अब जैसे जब ये राम मंदिर का निर्माण हुआ, उससे नेक्स्ट डे
पता नहीं अब ये विधि कैसे बनी, पर मेरी लाइव वीडियो फेसबुक पर पड़ी है। ये कोई बात किसी को ऐसे ना लगे कि उसने अपनी चेप दी। वो इंसान मेरे पास आया अयोध्या से, कहता जी, मैंने कहा कहाँ से आए हो? कहते अयोध्या से। मैं कहा क्या हुआ? कहते ऐसे ऐसे मेरे को बीमारी है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं। तो मेरा मन करता है, जैसे आप लोगों को इंस्पायर करते हो धर्म से जोड़ने के लिए, तो लोग अपना दसवंध ऐसे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं, मतलब हर मंदिर के साथ एक हॉस्पिटल क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे जितने गुरु लोग हैं, जितने के आश्रम हैं, कोई ना कोई अपनी स्थिति ताकत से कोई इसका विरोध तो कर ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये दो चीज बिल्कुल इंडिविजुअल है। राम मंदिर बनना एक बिल्कुल इंडिविजुअल चीज है, जी जी जी, और हॉस्पिटल बनना एक बिल्कुल इंडिविजुअल चीज है। मैं एक बात ये भी कहूँ कि आज राम मंदिर बना तो पूरे शहर का ही डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें एक प्रोसेस हॉस्पिटल की भी है, वो भी डेवलप हो रही है। पर निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इस विषय में भी ध्यान देते हुए चिकित्सा, शिक्षा और न्याय, इस तीन चीज को रामराज कहते हैं। मिनिमम कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बेस्ट ऑफ द सर्विस। वाह, ये तीन चीज जिस दिन सोसाइटी में होंगी, भागवत के हिसाब से उसको डेवलप कंट्री कहा जाता है। वो रामराज्य है। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। आज ये तीनों चीज सबसे महंगी है। आज ये तीनों चीज में सबसे ज्यादा करप्शन है। इन तीनों चीज में सबसे ज्यादा लूट भी मच रही है। लोगों की भी जरूरत है, और जो इस प्रकार के हॉस्पिटल चला रहे हैं उनको भी थोड़ी नम्र होने की जरूरत है, हॉस्पिटैलिटी की जरूरत है। हॉस्पिटल के साथ साथ दोनों चीज सेम। शिक्षा सबसे महंगी है, सबसे महंगी। शिक्षा में काम नहीं हो रहा, इसलिए तो चिकित्सा में काम नहीं हो रहा। सर अब इन चीजों में दोष किस चीज का दे रहे हो? दोष एक चीज का दिया ही नहीं जा सकता। किसको दोष दे सकते? हमारी अनएजुकेशन, हमारी अनअवेयरनेस। हम लोग एक फ्लो में बहने की आदती हो गए। एक जैसे वो घोड़े के आगे नहीं लगा लेते जी कि हमको इतना ही देखना है, और ये समूह के साथ हो रहा है। पर धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ऐसी बात नहीं। हम ऐसा पर्टिकुलर दोष नहीं दे। हम आप सेकंड जनरेशन है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुई है। आज हमारे बाबा परबाबा उस टाइम पैदा है। एक तरफ भगत सिंह की बात है, एक तरफ गांधी जी की बात है, एक तरफ पटेल की बात है। अभी भी किसी बूढ़े के साथ बैठ जाए तुरंत बताएगा ये बॉर्डर चो ये हुंदा सी। सच्चा। आपके पिताजी उस फेस में है, हम आप सेकंड जनरेशन है। उसके बाद भी इतनी सोच अपन ने आगे कर ली है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फ्यूचर। अगर ऐसे चलती रही चीजें तो हम बहुत चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। देश के पूरी दुनिया भारत को देख रही है इस समय, विचार कर रही है। पर हर एक सेक्टर सिस्टम बहुत आगे से एक क्या है, एक थॉट था पहले कि सरकार थी ब्रिटिश की और लोग थे, तो उनका ये था कि भाई तुम खुद जा से जितना खींच लो, इसका सपोर्ट मत करो। ये चीज हम लोगों ने 250 साल की है। बिल्कुल। अभी 50-60 साल हुए, सेकेंड जनरेशन है। वो टेक्निक को चेंज असर आ रहा है। टैक्सेशन ठीक है, सर्विस ठीक है, धीरे 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 ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। बंदा जब खुद ही गलती करने वाला खुद ऊपर पहुंच गया, उसके बाद तो उसको सजा मिल रही है। आज चिकित्सा में क्या हो रहा है? रोज मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर से नहीं हटाया जा रहा पैसे बनाने के लिए। यही हो रहा है। मेडिकल सबसे ज्यादा मेडिकल की स्थिति देखिए। मेडिकल करप्शंस कितने खतरनाक। आप 4-5 सालों में हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब फार्मास्यूटिकल थोड़ी ना होता है। किसने आपको कहा कि फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सिस्टम है? आज फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। हेल्थ केयर सिस्टम सेवा है। ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। सर ये जो बुरा हो रहा है हमारे समाज में, जैसे लोग गलत भी कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा भी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि ना ये मेडिकल माफिया हो गया, सारे नहीं है कुछ हैं, तो ये भी भगवान को मालूम है कि ये जो लोग गलत कर रहे हैं। भगवान को मालूम क्यों नहीं है सब? पर एक चीज ये है कि भगवान का स्वभाव समझिए। अगर हम सभी भगवान पर छोड़ देते हैं तो कर्म का विधान खत्म हो जाता है। फिर क्या सदकर्म, क्या असदकर्म? भगवान को पता सब है, पर भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी अपने रास्ता चुनाव करने की। निचोड़ जिंदगी के कर्म पे टिका है सारा कुछ, सब कुछ उसी पर टिका। जो करोगे वो भरोगे, फिर चाहे जिस भी रूप में। गीता का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कर्म के खेत में धर्म की खेती करो। सदकर्म ही सबसे पहला धर्म है। सदकर्म ही।
इसलिए ये सब लोगों को थोड़ा डरना चाहिए। आत्मा मरी हुई है जो किसी की सहायता करने को तत्पर नहीं होते। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों चीजें कभी भी समाज में अर्थ पर नहीं टिकी थी। पहले सरकार ही इनका पोषण करती थी। इन रास्तों में व्यक्ति वो आता था जिसके मन में भावना होती थी कि मैं अपनी जिंदगी को सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। आज वो आता है जिसको लगता है कि बेस्ट बिजनेस कौन सा है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम इस तरीके से आकर के खड़ा हुआ है। हम है क्यों आयुर्वेद को मारा गया है? क्योंकि उसमें फार्मास्यूटिकल जैसा बिजनेस क्रिएट नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्यों आज योगा आगे आया? ये सब चीजें आगे आई। कितनी चीजें आगे आई। थोड़े दिन पहले आयुर्वेद की गोली के ऊपर जब एक इतना बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रोल चला, आज एक क्रीम कहती है मुंह पे लगाओ तुम गोरे हो जाओगे, वो ट्रोल नहीं है, वो झूठ नहीं है। बहुत झूठ है। आपकी इतनी ग्लो का क्या राज है? मैं जब से आप आए मैं तब से देख रहा हूँ, मतलब ये शुरू से ही है, भगवान की कृपा ही है या ये भी कोई स्किन केयर है आपकी? कोई मैं कुछ नहीं लगाता अपने, कोई ना क्रीम का यूज करता हूँ, क्या कभी कुछ कोई चीज, मैं मैक्सिमम नेचुरल रहता हूँ। कभी को बहुत ही सर्दियों में जाऊं तो एक सिंपल जो मेरे सामने नॉट फिक्स्ड एक कोई भी मॉइस्चराइजर आ जाए बस या कभी तेल ही लगा लेता हूँ रात। मेरे को लगता है अगर लोगों को ये गाइड किया जाए ना कि भगवान का नाम लेने से ग्लो आ जाएगी तो लोग इधर भी चल पड़ेंगे। हाँ, तो ग्लो के चक्कर में प्लीज राम का नाम लीजिए, आप चमक जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसी चीजें आगे बढ़ाइए, कर्म को ठीक कीजिए और सेवा को आगे लाइए। आप जितना दिल आपका साफ रहता है ना, उतने चेहरे पर चमक आने जी। क्योंकि कहते हैं ना, फेस इज द मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट प्रोसेस, सोच। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जैसे बड़े भाई बैठे हैं और सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात है कि लोग आजकल कनेक्ट कर पा रहे हैं भगवान से, अच्छे कर्मों से। ट्रू। सुनकर ये नहीं कि हम लोगों को थोपते नहीं है कि जो हमने बोला सब कुछ तुम मान लो और हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम लोगों को एटलीस्ट सोचने के लिए पॉडकास्ट तो दे रहे हैं, विचार तो कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा कर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, अवेयरनेस फैला। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भगवान आपको और तंदुरुस्ती दे, आपको सेहतमंद करे और आप ऐसे ही हमारी जैसी यूथ को गाइड करते रहें और हम एक और दिन भर दिन बेहतरीन इंसान बनते रहें। थैंक यू। मैं आपकी किसी भी काम में आ सकूं, सदा आपके काम में मैं आता रहूं, मेरे काम में आप आते रहें। शुक्र शुक्र शुक्र। और हम दोनों प्रभु के काम में आते शुक्र शुक्र शुक्र। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू जी। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਰੂਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।